के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और पैसे फंस जाते हैं तो क्या करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप सभी रिटेलर से निवेदन है कि आप सभी किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले एक एक्सेल शीट बनाइए। उस एक्सेल शीट को बना के रखिए। जब भी कोई ग्राहक आए तो उसका आधार नंबर पूरा का पूरा लिखिए, क्योंकि जब कोई ट्रांजैक्शन फंसता है और आपसे आधार नंबर मांगा जाता है तो आपके पास है ना ये डाटा नहीं है, वो डाटा नहीं है, यही हो जाता है। तो पहला काम कीजिए कि आप जब कोई ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो मोबाइल नंबर कस्टमर का यूज़ कीजिए, अपना मोबाइल नंबर यूज मत कीजिए। अधिकतर रिटेलर यही गलती करते हैं, ट्रांजैक्शन करने जाते हैं अपना ही मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ग्राहक आपके पास आता है, उसका मोबाइल नंबर यूज कीजिए ना। आप क्या करते हैं, खुद कस्टमर बन जाते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। कल के डेट में अगर कस्टमर फ्रॉड का केस करेगा तो आप ही लोग ना जाइएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर किसका यूज हुआ, आपका हुआ। आपने बिना कस्टमर के वेरिफिकेशन के उसका पैसा निकाल लिया। ये कंप्लेन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप लोगों को बार बार सिखाया जाता है कि कोई भी ग्राहक आए उसका मोबाइल नंबर यूज कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर यूज करते हैं। तो पहली बात कि अपना मोबाइल नंबर यूज नहीं करना है। ग्राहक आता है उसका मोबाइल नंबर यूज कीजिए। एक एक्सेल शीट बना के रखिए अभी, क्योंकि लगातार रहना बैंकिंग सर्वर पे इशू आ रहा है। पहले भी कहा गया था, लेकिन अभी बैंकिंग सर्वर में बहुत ज़्यादा इशू आने के कारण आप जो है एक एक्सेल शीट बनाइए जिसमें नाम होना चाहिए, सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम लिखना है वहाँ पे, ठीक है ना। कस्टमर का नेम लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, पता में अगर गांव का नाम लिखना है तो लिख दीजिए, आधार नंबर लिख दीजिए, ठीक है। किस बैंक का अकाउंट का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस बैंक का नाम लिख दीजिए। हो सके अगर उसके पास अकाउंट नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप बैंक का नाम लिख दीजिए, टाइम लिख दीजिए, कितना बजे उसका ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। और जब उसका विड्रॉल हो जाए, जितना राशि का भी आपने किया है विड्रॉल, वो राशि लिख करके उसका सिग्नेचर या अंगूठा लगवा लीजिए। इससे आप बचे रहेंगे कि हाँ यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो आपके यहाँ हुआ है, और जब भी कोई डाटा मांगा जाएगा तो आप दे पाएंगे हाँ फलना आधार नंबर से इतना बजे ट्रांजैक्शन हुआ है। क्योंकि होता ये है कभी कभी सर्वर इशू के कारण वो आपके फेल्ड रिपोर्ट में भी नहीं दिखता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पैसा निकला कि क्या हुआ, आपके वॉलेट पे आया नहीं आया, वो रिटेलर कहाँ जा करके कहीं और से निकाल लिया। अगर आपने ये डाटा लिख करके रखा है तो मान लीजिए आपके रिपोर्ट चार्ट से हट भी गया तो आपको पता है कितना बजे हमने बैलेंस इंक्वायरी किया था या बैलेंस विड्रॉल कर रहे थे और उनका पैसा कट गया, ठीक है। तो एक टाइमिंग लिख करके रख लेना है कि कितना बजे आप जो है ना ट्रांजैक्शन कर रहे थे। दूसरी बात आपको करना यह है कि अपने जो भी ग्राहक आपके पास आते हैं उनको बता देना है कि भैया अगर आधार से आप पैसा निकाल रहे हैं और पैसा फंस जाता है तो 7 वर्किंग डेज में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है लगभग। अगर वो पैसा नहीं आता है तो आपको खुद से अपने लोकल ब्रांच में कंप्लेन करना है। जैसे एटीएम से कोई पैसा निकालता है और पैसा फंस जाता है तो कंप्लेन कौन करता है, ग्राहक खुद से करता है, ना कि एटीएम मशीन उठ करके जाती है कि है ना हम जाके भैया कंप्लेन करेंगे कि है ना मेरे एटीएम से पैसा निकाला था, पैसा नहीं निकला। उसी तरह से आप एटीएम हो ना, आधार एटीएम लोग यूज कर रहे हैं, आप एटीएम है। अब एटीएम उठ के तो नहीं जाएगा बैंक के पास, जाएगा तो ग्राहक ही जाएगा। तो ग्राहक जाएगा, ग्राहक खुद से अपना कंप्लेन करेगा एक लिखित एप्लीकेशन में कि हम आधार विड्रॉल कर रहे थे और उस पैसा फंस गया, वो पैसा जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाया जाए। वो पैसा बैंक का जिम्मेवारी है, अगर कंप्लेन होता है तो वो करवाएगा, ठीक है। अगर ब्रांच मैनेजर नहीं करता है तो उस कंडीशन में बहुत से हेल्पलाइन नंबर आपके बैंक में ही दिए हुए रहते हैं। जोनल मैनेजर का नंबर दिया रहता है, वो ब्रांच जाएगा तो वहाँ पे बहुत से जोनल मैनेजर या है ना रिलेशनशिप मैनेजर का रहता है, उनको कॉल करके कंप्लेन करवाइए। जब तक इनके खिलाफ अच्छे ढंग से आप कार्रवाई नहीं करवाओगे ब्रांच मैनेजर के खिलाफ, क्योंकि अधिकतर रिटेलर हमें यही कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ब्रांच मैनेजर आपका थोड़े सैलरी खा रहा है, वो तो बैंक का सैलरी खा रहा है। तो उनको अगर दबाव डलवाना है तो बैंक के ही पर्सन से डलवाना होगा। तो आप जब भी ब्रांच जाते हैं वहाँ पे जो बढ़िया पदाधिकारी हैं उनके भी नंबर दिए रहते हैं ऑफिस के, उन पर कॉल करके बोलिए कि ईपीएस ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट का रूल है, अगर गवर्नमेंट रूल नहीं देती, जैसे बंधन बैंक में ईपीएस है ही नहीं तो ईपीएस के लिए कोई कंप्लेन बंधन बैंक जाता नहीं है। बैंक ने दिया है ईपीएस यूज करने, एनपीसीआई ने दिया है यूज करने, तब ना यूज हो रहा है। ये बात समझाना पड़ेगा उनको भी। आपके बैंक ने सुविधा दिया तब ना ग्राहक निकाल रहा है, ऐसा थोड़ी कि ग्राहक को आप सुविधा नहीं दिया ग्राहक निकाल रहा था पैसा। ये बात समझाइए। अब अगर कोई पैसा फंस जाता है तो आप भी एक काम कर सकते हैं, आप कस्टमर केयर को मेल करेंगे। क्या लिखना है, पहले लिखना है अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट बट नॉट क्रेडिटेड इन वॉलेट, ठीक है। मतलब अमाउंट कस्टमर के अकाउंट से कट गया, मेरे वॉलेट में नहीं आया। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब लिखना है ना पार्टी का सबसे पहले अपना रिटेलर मोबाइल नंबर लिखिए, क्योंकि आपका टर्मिनल आईडी जो होता है रिटेलर मोबाइल नंबर वही आपका यूजर आईडी, मतलब एक तरह से पहचान है आपका कंपनी के पास। अपना मोबाइल नंबर लिखिए। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है, लिखना क्या है, ट्रांजैक्शन टाइप विड्रॉल, अगर पैसा निकाल रहे थे तो विड्रॉल, ठीक है, वहाँ पे विड्रॉल लिखेंगे ट्रांजैक्शन टाइप, है ना। उसके बाद डेट लिखना है, टाइम लिखना है, अमाउंट लिखना है। अगर बैंक का नाम हम इसलिए ले कि एक्सेल में बैंक का नाम लिख लीजिए तो बैंक का नाम भी लिख दीजिए किस बैंक का निकाल रहे थे, ठीक है।
और आधार नंबर जो मैंने बोला था वो आधार नंबर भी लिख देना है कि इस आधार नंबर का ट्रांजैक्शन हो रहा था। इतना लिख करके है ना लिख देना है कि है ना इसे जल्द से जल्द रिफंड कराया जाए, ठीक है। और उसे मेल कर दीजिए केयर के मेल पे। अगर हो सके तो ग्राहक से आप मांग लीजिए उसके मिनी स्टेटमेंट को। ऐसे भी कंप्लेन ये नहीं कि आज कट गया आज ही कंप्लेन कर देना, तब मेल भर देना है कंपनी का कि हाँ भैया पैसा फंस गया पैसा फंस गया पैसा फंस गया। पहले 7 दिन वेट कीजिए, 7 दिन अगर पैसा नहीं आता है तब पासबुक अपडेट कराइए, किस डेट से जिस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया था और इन डेट तक जिस डेट को आप कंप्लेन करने जा रहे हैं उस पर जिस दिन डेट को पैसा कटा है उसे पेंसिल से घेर दीजिए थोड़ा डार्क करके, ताकि दिखाई दे जहाँ पे RRN नंबर आदि है। जो ट्रांजैक्शन आईडी होता है वो कंप्लेन में भी लिखना जो मेल कर रहे हैं, और उसको अटैच कीजिए। साथ में हो सके तो पार्टी का आधार कार्ड भी अटैच कर दीजिए और मेल फॉरवर्ड कर दीजिए केयर को, ठीक है। इतना करना है आपको। और यह समस्या जो है, जो पैसे फंस रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कंपनी में नहीं हो रहा, सभी कंपनी में हो रहा है, क्योंकि बैंकिंग सर्वर पे लोड है, ना कि हमारे AEPS के है ना पोर्टल पे लोड है। बैंकिंग सर्वर्स पे लोड है, बैंकिंग डिस्टर्बेंस के कारण पैसे लगातार फंस रहे हैं। थैंक यू।